राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे वृषभ लग्न के तृतीय भाव में सूर्य की स्थिति को, इस विषय पर चर्चा करेंगे। वृषभ लग्न के तृतीय भाव में कर्क राशि रहती है। यहाँ के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तृतीय भाव से हम ये सहोदरों का भाई भाव है, सहोदर भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का है, संचार का है, कौशल का है, आपका साहस है, आपका जोखिम लेने की प्रवृत्ति है, परिश्रम का भाव है। ये लेखन दिखाता है, आपकी राइटिंग दिखाता है, आपके वक्तव्य का भाव है। वक्तव्य का मतलब वाणी का द्वितीय भाव है, लेकिन जब आप प्रवृत्त होते हो, साहस भी तो चाहिए उसको बोलने के लिए, किसी कार्य को करने में तत्परता, संलग्नता तृतीय भाव प्रदर्शित करता है। भाई आपने कोई कार्य हाथ में लिया, उसको आप पूर्ण करोगे या नहीं कर पाओगे, वो तृतीय भाव व्यक्त करता है। क्या आप उतना परिश्रम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो भी तृतीय भाव व्यक्त करता है। यहाँ पर सूर्य स्थित होंगे। सूर्य यहाँ पे चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। चतुर्थेश है, पाप ग्रह है, केंद्र के स्वामी, तो शुभ है। वैसे लग्नेश के तो शत्रु होते हैं, शुक्र के सूर्य। यहाँ पर कर्क राशि में बैठे रहेंगे। जल तत्व की राशि है, अग्नि प्रदान ग्रह बैठा हुआ है, फिर भी श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। क्या अच्छा परिणाम कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति जोखिम लेने से नहीं घबराता है, जोखिम ले लेगा। छोटे भाई बहनों से मतभेद करा सकता है, छोटी यात्राएं करेगा, यात्रों से लाभ प्राप्त कर लेगा। जन्म स्थान से दूर ले जाके छोड़ देता है सूर्य, क्योंकि चतुर्थेश का अपने से वैभव में बैठे रहना दूर तो कर ही देता है। और सूर्य की जब बात कर रहे हैं तो मैं हर वीडियो में सूर्य का एक श्लोक बोलता हूँ। व्रत संहिता का है, भरा मिहिर जी कहते हैं, जयति जगत प्रसूतर विश्वात्मा सहज भूषणम नभसः द्रुत कनक सदृश दश शतमयूखमाला अर्चितः सविता। जयति सविता। सूर्य आपके शौर्य को प्रदर्शित करता है, आपके राजनीतिक प्रभाव को प्रदर्शित करता है, प्रशासनिक चीज़ों को, प्रशासनिक कार्य को व्यक्त करता है। सूर्य आपका आत्मबल है, तेज है, आपका प्रताप है, आपकी कीर्ति, आपका यश है, आपका गुणगान है। सूर्य ही तो है। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह, सूर्य केंद्र में है और उसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं, परिक्रमा करते हैं, वैसे ही जीवन की प्रत्येक दिशा कहीं ना कहीं सत्ता से, कहीं ना कहीं सूर्य से शासित होती है, सूर्य से अनुशासित होती है। तृतीय भाव में बैठे रहेंगे, साहसिक बनाएंगे व्यक्ति को। ऐसे निर्णय लेगा व्यक्ति जो कभी सोच नहीं सकता है। प्रशासनिक क्षेत्रों में चला जाए, बुद्धि की यहाँ पे आ जाए स्थिति, राजयोग बन जाए इस पत्रिका में, तो बड़ा साहसिक व्यक्ति बन सकता है। बड़े बुजुर्गों का मार्ग प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। हो सकता है कि घर से दूर रहे, मकान में, अपने घर के अंदर उसका मन ना लगे, वो जिस जगह जिस कार्य को लेकर के काम कर रहा है उसी कार्य में उसका मन लगता रहे। ऐसा व्यक्ति मीडिया में, संचार में, रेलवे में, पुलिस में इत्यादि के कार्यों में लगा रहे, क्योंकि संचार एक तो एक कम्युनिकेशन का माध्यम भी होता है, एक यात्राओं चलने का भी होता है, आयु का विचार भी करते हैं, दीर्घायु होता है, भाग्य भाव पर दृष्टि रहती है, बड़ा भाग्यशाली होता है, तेजस्वी होता है, ओजस्वी होता है। शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में? सूर्य शौर्य मथेन्दुरुच्च पदवीम सन्मंगलम मंगलम। में तो नवग्रहों का क्या क्या प्रदान करते हैं ये बताता है श्लोक तो, लेकिन सूर्य शौर्य है आपका, और शौर्य के ही भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव भी शौर्य ही, आपके प्रयास है, आपकी मजबूती है, हाथी का पैर है, जहाँ पे गिर गया तो उठता नहीं है। तो हम शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय पे चर्चा करेंगे थोड़ा। शास्त्र में कहा है, तृतीये दिननाथस्य पराक्रमं वर्धते सदा शत्रुनाशो भवेत् तस्य तेजस्वी च प्रजायते।
तीसरे भाव में सूर्य होता है तो जातक का पराक्रम निरंतर बढ़ता है, वह अपने पुरुषार्थ से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। समाज में एक तेजस्वी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरता हुआ किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता है। आपकी निडरता का दर्शाता है सूर्य तृतीय भाव में बैठ के, आपकी संघर्षशीलता को दिखाता है, आपके साहस को दिखाता है। एक श्लोक है, भ्रातृस्थान यदा सूर्य भ्रातृ सुखं च विन्दति स्वसा भगिनीं सुखम लभेत किंचित स्वसा सुखम लभेत किंचित ज्येष्ठत्वं च प्रजायते। बहनों का सहयोग मिलता है लेकिन भाइयों का नहीं। छोटे भाई बहनों का है क्योंकि वो अधिकार करने का, छोटे भाई बहनों को अपने अधिकार में लेना चाहता है, और अधिकार कोई भी जल्दी से नहीं देगा ना, इसलिए थोड़ा मतभेद होने की संभावनाएं व्यक्त हो जाती है। वैचारिक मतभेद या फिर उनके भाइयों की संख्या में कमी हो, या फिर ऐसे भाइयों में सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व रहे उसका। अक्सर जातक को अपनी बहनों से अधिक सहयोग प्राप्त होता है, इसी कारण भाइयों से ना होकर के। चतुर्थेषु यदा तृतीयस्ते प्रवास प्रिय एव च स्वदेशा दूरतस्यैव सुखम विन्दन्ति निश्चितम। मतलब कि सुख के लिए जातक ज्यादा भाग दौड़ करता है, सुखेश अपने से व्यय भाव में बैठा हुआ है, इसलिए दूर जाएगा, प्रदेश की यात्राएं करेगा तो वहां पर अच्छा कीर्ति यश प्राप्त कर लेगा, ऐसे व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेगा, मानसिक शांति भी प्राप्त कर लेगा। छोटी छोटी यात्राओं से इसको धनदायक भी सिद्ध होती, छोटी छोटी यात्राएं। कर्कस्ते च यदा भानु लेखन कार्य विशारद गायन वादन शिल्पेषु रुचिरस्तस्य प्रजायते। कलात्मक हो सकता है, प्रभावशाली हो सकता है, कलात्मकता रह सकती है व्यक्ति में, संचार में निपुण, लेखन में निपुण, उसकी वाणी में भावुकता प्रभाव दोनों होते हैं। ऐसे जातक की रुचि संगीत गायन या कलात्मक कार्यों में हो सकती है। तो ये स्थितियाँ बताती है, मतलब कि असाधारण युति है, जोखिम ले सकता है। संचार, मीडिया, मार्केटिंग, रेलवे, पुलिस, संचार विभाग जो भी है उसमें काम कर सकता है। कंधों या हाथों में पीड़ा की संभावनाएं व्यक्त है। श्वसन तंत्र पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। चतुर्थ भाव से हृदय का भी विचार करते हैं तो हृदय में दर्द रह सकता है। ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। मिश्रित फल भी बताया कहीं पर। अब हम युतियों की बात करते हैं कि युतियां क्या प्रभाव देगी। यदि सूर्य के साथ में यहाँ पे चंद्रमा हो, चंद्रमा स्वग्रही होगा यहाँ पे कर्क राशि के, तो यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो वा तस्यास्ति वृद्धि ही न, यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्यास्ति वृद्धि ही, इस भाव की वृद्धि करेंगे। अमावस का योग है, मानसिक संताप रहेगा, उद्वेगिता रहेगी, मन में थोड़ा एक भय बना रहेगा। तो ये स्थिति अमावस योग होने के कारण होगी, क्योंकि सूर्य चंद्रमा पर आच्छादित हो जाता है। चंद्रमा कहीं ना कहीं अपने आप को खो देता है सूर्य के प्रकाश में। तो आपका मन है, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानियां उत्पन्न कर दे, आपके मानसिक विचलन पैदा करते, एक बेचैनी, एक एग्जाइटी हो सकती है। लेकिन दृढ़ निश्चय अवश्य बना सकता है, क्योंकि आपका साहस भी चतुर्थ भाव से प्रदर्शित हो। निश्चय, आप दृढ़ निश्चय बना सकती है सूर्य चंद्रमा की युति तृतीय भाव में। तो अच्छी स्थिति है, ज्यादा बस मानसिक स्थिति को लेकर के थोड़ी सही नहीं, बाकी सही है। यदि सूर्य के साथ में मंगल हो तो ये पराक्रम योग का निर्माण करती, बड़ा पराक्रमी होगा, सेना, पुलिस इत्यादि कार्यों में लगे। राजयोग हो तो, राजयोग नहीं तो फिर बात अलग है। सेना, पुलिस, जहाँ पर भी साहस का काम होगा वहाँ पर ये व्यक्ति चला जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र ले लो, बड़े उद्योगपति बन सकता है, बड़ा साहसिक जोखिम भरा निर्णय लेने वाला व्यक्ति रहेगा सूर्य मंगल। मंगल यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, तृतीय भाव में बैठे रहेंगे। हो सकता है आपके भाई बहनों को दुर्घटना हो या आपके स्वयं की दुर्घटना होने की संभावनाएं हैं। रक्तस्राव, हड्डियों में थोड़ी कमजोरी, थोड़ा परेशानीदायक स्थिति भी कर सकती है ये स्थिति। लेकिन अच्छे पदों पर ले जा सकती है, साहस इतना रहेगा व्यक्ति, क्योंकि दोनों अग्नि तत्व के ग्रह है और
कर्क राशि जल तत्व की है। भाई बहनों से तो मतभेद होना ही होना है। कहूं तो भाई बहनों से दूर रहे, पहले ही निर्णय ले सकता है ऐसा व्यक्ति। बड़ा साहसी, बड़ा उग्र स्वभाव, क्रोधी हो सकता है, कलह प्रिय हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लग जाए, शरीर पे अपने ही चोट, अपने ऐसे कार्य से साहस इतना दिखाए कि कहीं टूट गई, गिर गई, पड़ गई, लग गई, दुर्घटना हो गई, ऐसा स्थितियां उत्पन्न कर देती है। यदि सूर्य के साथ में बुध हो तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है। बड़ा प्रखर बुद्धिमान, बड़ा तेजस्वी वक्ता, बड़ा ओजस्वी, लेखन, राइटिंग, मीडिया, संचार, कम्युनिकेशन, गणित, मार्केटिंग, हर चीज में उन्नतिदायक है बुधादित्य योग। यदि अस्त नहीं हो बुध, धनेश और धनेश का क्योंकि धन भाव के स्वामी होते हैं, पंचम भाव के स्वामी होते हैं, चतुर्थेश और पंचमेश का संबंध होगा। तृतीय भाव में राजयोग का निर्माण करेंगे। केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतरैहि प्रसक्ता सद विशेष फलदायक स्थिति हो जाती है। भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। बहुत पराक्रमी होगा। उसके मित्रों से, इष्ट मित्रों से लाभ की प्राप्ति होगी। सभी प्रकार की सफलताएं मिल सकती है इस योग के कारण, क्योंकि इतनी बुद्धि रहेगी व्यक्ति के अंदर की वह सफलताएं को प्राप्त कर ही लेगा। यदि सूर्य के साथ में यहाँ पे गुरु हो, गुरु और सूर्य की युति को जीवात्मा योग कहा गया। आध्यात्मिक उन्नति, मेडिटेशन, योग, साधना इत्यादि कार्यों में आगे जाए, धार्मिक शिक्षक बने, धर्म जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करे। भाग्य भाव को देखेंगे यहाँ पे गुरु तो यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टवत सतस्यास्ति वृद्धि। भाग्यशाली होगा, धार्मिक यात्राएं करने वाला होगा, पिता का स्नेही होगा, प्रवास अत्यधिक कर सकता है, प्रोफेसर बने, अच्छे पदों पर आसीन हो सकता है, अध्यापक बने। अच्छी स्थिति है सूर्य और बुध की। लाभ भाव पर भी दृष्टि रहेगी, सप्तम भाव पर भी रहेगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा, मित्रों से लाभ, इष्ट मित्रों से लाभ, बड़े बुजुर्गों से लाभ, ऐसी संभावनाएं निकल करके आती है। कॉल आ रहे हैं कुछ तो उसको कट करना पड़ता है। सूर्य के साथ में यदि शुक्र स्थित हो तो एक कला, लग्नेश से यहाँ पे शुक्र तृतीय भाव में कर्क राशि में बैठे रहेंगे। यदि अस्त नहीं होते तो अच्छी बात है। अस्त हो जाएंगे तो आपके स्वास्थ्य में परेशानी कर देंगे, आप में थोड़ी दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानियां, कलह उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि पत्नी का कारक है शुक्र अस्त नहीं होने चाहिए। अस्त होने पर आप जो ऐश्वर्य भोगोगे, भोग विलासिता, आपके बहुत सी चीज़ें होती जीवन में जो आपको सुख के लिए होती हैं, उन चीज़ों में कमी कर देता है। और अस्त नहीं है तो श्रेष्ठतम है। कला के संगीत में आप जाओ, अभिनेता बनो, अभिनय करो, आप वीडियो क्रिएटिव काम कर सकते हैं, इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। संगीत का काम करो आप, लग्जरी ऐसे उत्पाद बनाओ जो महिलाओं के ज़्यादा प्रिय है। सौंदर्य प्रसाधन का, रेस्टोरेंट, होटल मैनेजमेंट इत्यादि में अच्छी उन्नति कराएगा। पेट्रोल पंप खोलो। अब यदि मंगल के साथ में आपने देखा होगा ना, शुक्र की राशि में जाकर के ही सूर्य नीच के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र जब राजा यदि विलासिता में डूब जाए, विलासिता में चला जाए, तो उस राज्य का पतन हो जाता है। इस कारण तुला राशि के अंदर सूर्य नीच का हो जाता है। अब ये सोचो, सूर्य के साथ में शनि हो, यह योग थोड़ा सही नहीं होता है। सूर्य और शनि पिता पुत्र है। मतभेद, टकराव, वैचारिकी तनाव, ये स्थितियां उत्पन्न कर देता। आपके प्रयासों में भी कोई ना कोई बीच में, आप कोई भी काम करने लगोगे, बीच में कोई ना कोई व्यवधान आ ही जाएगा। कोई भी शनि से संबंधित व्यक्ति आएगा और आपके उसमें टांग खींचने। लेकिन मैंने गुरु के संबंध में थोड़ा गलत बताया। गुरु भाग्य से नहीं, अष्टमेश है, ठीक है ना। भाग्य से यहाँ पे शनि होते हैं। यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो वा तस्यास्ति वृद्धि ही। भाग्यशाली होंगे, दशम भाव के स्वामी होते हैं। नवमेश और चतुर्थेश का संबंध होगा, राजयोग का निर्माण करेंगे, अच्छी स्थिति निकल करके आती है। राजयोग के कारण बड़े पदों पर आसीन हो सकते हैं, जज बने, ऐसा
अनुशासन सिखाने में आर्मी में जा सकता है। वक्ता बने, अच्छी स्थिति है। वकील बन सकता है ऐसा व्यक्ति। तर्क जहाँ पे वाद विवाद हो वहाँ पे अच्छा पैसा कमा सकता है व्यक्ति, भाग्यशाली होगा। अब हम बात करें सूर्य के साथ में राहु हो तो ग्रहण दोष बन जाता है। ग्रहण की स्थिति श्रेष्ठतम नहीं है। पिता के स्वास्थ्य में डाउन, पदच्युत होने का भय, उच्च पदों पर एकदम प्रसिद्धि, एकदम पतन, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता सूर्य और राहु। सूर्य के प्रकाश पर एक छाया आ गया, एक भ्रम आ गया, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राज्य में थोड़ी परेशानी, सरकार बड़े अधिकारियों से अनबन रहे, मान सम्मान में उपहास का केंद्र बन सकते हो। आपको थोड़ा पृथक किया जा सकता है समाज से, मतलब कि समाज में एक इग्नोर जिसको किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। तो स्थितियां निकल करके आती राहु के साथ में। केतु अगर रहे तो थोड़ा डिटेचमेंट करवा सकता है। आपको प्रसिद्धि चाहिए ही नहीं है, मेरे किसमें चाहिए प्रसिद्धि, मैं साधारण, मेरा बढ़िया आनंद है। प्रसिद्धि के लिए लालच नहीं रहता है केतु सूर्य की युति वाला। स्वयं चला करके आ जाए तो वो बात अलग है, लेकिन वो नहीं चाहता मेरे को प्रसिद्धि मिले। सूर्य केतु एक पिता से अलगाव, पिता से थोड़ी दूर रह सकती पिता से ज्यादा, ये स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। आध्यात्मिक जगत, क्योंकि केतु मोक्षदायी ग्रह है, आध्यात्मिक है, दृढ़ है, वो खोजता रहता है अंतर्ज्ञान, अपने को खोजता रहेगा। सूर्य आत्मा के कारक है। उसको सूर्य मिल गया, केतु को तो कोई ना कोई चाहिए, सूर्य मिल गया, कभी कभी रोब भी झाड़ देता है अपना। स्थितियां हैं। तो अब हम आगे विचार करेंगे वृषभ लग्न के चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति को। धन्यवाद।